गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से सभी लोग आ जाइए और रीजनिंग की मेगा क्लास, महा मैराथन क्लास आपका इंतजार कर रही है। बहुत ही बेहतरीन क्लास। जितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, देखेंगे कि आप लोगों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। अपना आकलन करिए, कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं यहाँ आपके, कितने नहीं सही हो पा रहे हैं। और वैसे तो सोचा ये गया था कि मैराथन क्लास आपकी जो है वो लाइव ली जाएगी, लेकिन लाइव में थोड़ी समस्या आ रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसे ही सही हो जाएगा बाकी की लाइव क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। जल्दी से एक बार सभी लोगों को जोड़ लीजिए, एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए। जितने लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है सभी लोग शेयर कर दीजिए, अपने यार दोस्तों भाई बहनों को जोड़ लीजिए। आप देख रहे हैं सॉरी अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सामने हाजिर हूँ। आपके सामने लेके आया हूँ रीजनिंग महा मैराथन क्लास। और क्वेश्चन आज आप लोगों को करना है, बस मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा और आंसर आप लोग बताते जाइएगा, कमेंट आपके देखे जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 9 से 10 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य 12 मिनट की समान दूरी पर होगी। 9 से 10 बजे के बीच कब घंटे और मिनट वाली सुइयां, घंटे दोनों सुइयां एक दूसरे से 12 मिनट के अंतर पर होंगी। 12 मिनट का अंतर निकालना है, जल्दी से बताएं सभी लोग। 9 से 10 बजे के मध्य कब घंटे और मिनट वाली सुई 12 मिनट के अंतर पर होंगी। देखिए 12 मिनट का अंतर आपसे कहा है, ऑप्शन गलत लिखे हैं, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। 12 मिनट का अंतर आपसे कहा है। 12 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में होता है 6 डिग्री, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो 12 मिनट में 12 छंग 72, 72 डिग्री का कोण पूछा है कब होगा। 72 डिग्री का कोण पूछा है कब होगा। यहाँ पर समय आपको बताना है, डिग्री आपसे नहीं पूछा गया है। 72 डिग्री का पूछा ही गया है, ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं बेटा। समय आपको बताना है। अब इसका आपको फार्मूला बताया था, जल्दी से सभी लोग आंसर निकाल के बताएं कि 72 डिग्री के अंतर पर कब होगी 9 से 10 बजे के बीच में। जल्दी से सभी लोग बताएं। देखिए इसका आपको मैंने एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था फार्मूला, याद है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये फार्मूला बताया था आप लोगों को। 2/11 A1 प्लस माइनस A2, जहाँ पर A2 गिवन होता है, जो कोण दिया जाता है वो A2 होता है। A1 छोटे वाले समय में 30 का गुणा किया जाता है, तो क्या आएगा देखिए 2/11 9 3 27, 270 हो जाएगा। A1 प्लस माइनस A2 हो जाएगा 72। एक बार प्लस के साथ निकालेंगे, एक बार माइनस के साथ निकालेंगे, तो 2/11 72 इसमें जोड़ेंगे तो 2 7 दूनी 14, 542। 542 का दुगना करेंगे तो एक बार प्लस के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि ये 600 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 600 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 500 का दुगना आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 600 से ज़्यादा आ जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक ही बार बनेगा। कब बनेगा? वो भी माइनस के साथ। कब बनेगा? माइनस के साथ। तो 2/11 और 72 जब इसमें घटाएंगे तो पहले 70 घटा 200 बचा 188। कितना बचा? 188। 8 दूनी 16, 8 दूनी 17, तो एक कम 2 और 1 3, 376/11। 11 तियां 33, कितना बचा? 4, 11 चौक 44, 2/11 कितने बचकर? 9 बचकर 34 सही। 2/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 72 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, 9:34 सही। 2/11 मिनट पर 72 डिग्री का कोण बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक घड़ी को सोमवार, एक घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे सही समय दिखलाया गया
तो वह घड़ी अपने वास्तविक समय से 2 मिनट लेट थी। 24 घंटे बाद वह घड़ी अपने वास्तविक समय से 1 मिनट तेज हो जाती है। तो बताइए उस घड़ी ने कब सही समय प्रदर्शित किया होगा? जल्दी से बताएं सभी लोग, बताएं कि इस घड़ी ने कब सही समय प्रदर्शित किया होगा। बता सकते हैं? फार्मूला याद है? क्या बताया था फार्मूला मैंने आपको? फार्मूला बताया था बेटा, टोटल आवर बटे टोटल मिनट गुणे लेट मिनट। ये फार्मूला बताया था। जल्दी से आंसर बताएं आप सभी लोग। अब देखिए, एक घड़ी को सोमवार दोपहर 2 बजे दिखाया गया। टोटल आवर कितने हैं बेटा? 24। टोटल मिनट कितने हैं दिखाया गया? तो वह घड़ी अपने वास्तविक समय से 2 मिनट लेट चल रही थी पहले, बाद में 1 मिनट तेज हो गई। तो टोटल आवर कितने हुए? टोटल मिनट कितने हुए? 3। लेट मिनट कितने हैं? 2। 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, यानी 16 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखा देगी। 16 घंटे का मतलब क्या हो गया? अब दोपहर 2 बजे में सोमवार दोपहर 2 बजे में 2 PM में 16 घंटे जोड़ने हैं। 12 घंटे जैसे ही जोड़ेंगे, मंगलवार सुबह का 2 बज जाएगा, PM का AM हो जाएगा। 12 घंटे हो गए, 4 और जोड़ने हैं तो 4 बजे, 4 और जोड़ने हैं घंटे तो 4 2 6। मंगलवार सुबह 6 बजे घड़ी सही समय दिखाएगी। कब दिखाएगी? मंगलवार सुबह 6 बजे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही? मंगलवार सुबह 6 बजे इज आवर राइट आंसर। एक बार सभी लोग मिलकर जरा जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए सभी लोग। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, अपने यार दोस्तों सभी को बुला लीजिए। और आज मैं आपको टारगेट देता हूं 100 का। आज 100 आपको करने हैं, मैं खुद टारगेट दे रहा हूं आज। लग जाइए अभी से, लास्ट तक आपको 100 करना है। टारगेट कैसे करना है वो आप लोग जाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाब दें सभी लोग। 10 बजे सुबह जब एक घड़ी को वास्तविक समय दिखाया जाता है तो वह 1 मिनट देरी से चल रही थी। उसी दिन शाम को वह 2 बजे 3 मिनट तेज पाई जाती है। बताइए घड़ी ने कब सही समय प्रदर्शित किया होगा? जल्दी से सभी लोग जवाब दें, सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। वही फार्मूला लगेगा, टोटल आवर बटे टोटल मिनट गुणे लेट मिनट। अब टोटल आवर कितने हैं? तो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितना समय हो गया? 11 12 1 2 4 घंटे। टोटल आवर 4। टोटल मिनट कितने हैं? जाता है तो 1 मिनट तेज थी और 3 मिनट लेट हो गई, तो 3 और 1 4, टोटल मिनट 4। लेट मिनट कितने हैं? 1। 4 से 4 कट गया, कितना बचा? 1। यानी 1 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखा देगी और 1 घंटे बाद कितना बच जाएगा? 11 बच जाएगा। यानी 11 AM पर घड़ी दोबारा सही समय दिखा देगी। 11 AM पर घड़ी दोबारा सही समय दिखा देगी। जब क्लॉक चैप्टर पढ़ाया था तब आपको ये पूरा अच्छे से बाकायदे से समझाया था। जिसने क्लॉक चैप्टर ना देखा हो वो क्लॉक के चैप्टर में जाके वहां पर देख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने पहली बार दोपहर 12:30 बजे जाता है, 12:30 बजे गया। दूसरी बार 1:20 पर, तीसरी बार 2:30 पर, चौथी बार 4 बजे। अब वह फिर कब मिलने जाएगा? जल्दी से बताएं, सभी लोग बताएं कि भैया अब ये कब मिलने जाएगा। मिलाओ जल्दी से। पहली बार 12:30 पर, दोबारा कब गया? 1:20 पर, दोबारा कब गया? 2:30 पर, फिर कब गया? 4 बजे। अब जरा देखें, सबके बीच का पहले अंतर निकालिए। देखिए पहले कितने बजे गया? 12:30 बजे। 12:30 बजे गया, फिर कब गया? 1:20 पर, 1:20 पर,
फिर कब गया 2:30 पर, फिर कब गया 4 बजे। तो अब पहले सबका अंतर निकालिए, पहले कितना कितना अंतर निकल रहा है देखिए। तो 12:30 से 1:20 तक अगर ये 1:30 होता तो पूरे कितने मिनट होते 60 मिनट, लेकिन अभी ये कितने मिनट हैं 50 मिनट। कितने मिनट हैं 50 मिनट। 1:20 से 2:20 तक होता तो पूरे 60 मिनट होते, लेकिन 10 मिनट ज्यादा है, 50 के बाद ये कितने मिनट होंगे 60 मिनट। 10 ज्यादा है ना, सॉरी 60 नहीं होगा, ये कितने मिनट होंगे 70 मिनट होंगे। 2:30 से 3:30 तक 1 घंटा हो जाता, 2:30 से 3:30 तक 1 घंटा ज्यादा हो जाता, तो यहाँ कितने मिनट हुए 90 मिनट। 1.5 घंटा चली, कितना चली 1.5 घंटा। अगली बार कितना चलेगा, तो देखो यहाँ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर पहले 50 से 70 हुआ यानी +20 हुआ, फिर 70 से 90 हुआ यानी फिर +20 हुआ। अब 90 में 20 जोड़ दें तो आ जाएगा 9 2 11 यानी 110 मिनट। 110 मिनट का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 110 मिनट का मतलब 60 मिनट हो गए। 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 60 प्लस 50 करेंगे तभी तो 110 मिनट होंगे। तो 1 घंटा 50 मिनट इसमें जोड़ देना है, यानी 5:50 पर ये दोस्त दोबारा मिलने जाएगा। कब मिलने जाएगा 5:50 पर। आगे बात समझ में। पहले का अंतर हमने निकाला तो देखा 50 मिनट का अंतर था, फिर 70 मिनट का अंतर, फिर 90 मिनट का अंतर। देन दूसरे टाइम में अंतर कितने का होना चाहिए 110 मिनट का, यानी हर बार 20-20 मिनट बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 20-20 मिनट बढ़ रहा है। आ गया समझ में सभी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा इसको। बड़ा कर देते हैं इसको, बताइए। अपने पड़ाव से प्रत्येक 40 मिनट पर इलाहाबाद के लिए एक बस रवाना होती है। एक इंक्वायरी क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले बस जा चुकी है, चली गई। अगली बस 9:45 पर है। कब है 9:45 पर सुबह इलाहाबाद के लिए रवाना होगी। बताएं कि इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी। सभी लोग जवाब दें जल्दी से। इसका जवाब आप यही लोग देंगे, मैं नहीं दूंगा। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को ही देना है, जल्दी से बताएं सभी लोग। तो देखिए ये हर 40 मिनट पे जाती है बस। कितने मिनट पे जाती है 40 मिनट पे। अगली बस कब है 9:45 पे। कब है 9:45 पे, यानी इससे पहले जो बस गई होगी वो 40 मिनट पहले गई होगी। 40 माइनस कर दें तो यानी इससे पहले वाली बस 9:05 पे गई होगी। 9:05 पे गई होगी कि नहीं गई होगी। बस रवाना हुई, पता चला कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई है। कितने मिनट पहले 10 मिनट पहले, यानी ये बस जाने के 10 मिनट बाद आया, यानी +10 कर दें, यानी 9:15 पर आया होगा कि नहीं आया होगा। तभी तो ये 10 मिनट लेट हुआ। तो इसको जानकारी कितने बजे दी गई 9:05 पर नहीं, 9:10 पर नहीं, 9:20 पर नहीं, 9:15 पर इसको जानकारी दी गई है। कब दी गई है 9:15 पर। जल्दी से सभी लोग शेयर करें, अपने सारे यार दोस्तों को जोड़ लें। टारगेट आप लोगों को दे चुका हूं, आज 100 टारगेट करना है आप लोगों को कैसे भी करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, बताओ भैया, बताओ सभी लोग। ना बता पाए तो मुर्गा बनाएंगे सभी को। 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। तो देखिए कैलेंडर की जब शुरुआत हुई थी तो पहला दिन माना गया था सोमवार। कौन सा माना गया था सोमवार। तारीख थी 1, महीना था 1 और सन था 1, यानी 1 तारीख को सोमवार है। 29 को भी सोमवार रहा होगा, 29 को भी सोमवार रहा होगा,
29 को कैसे सोमवार रहा, नहीं समझ में आ रहा हो तो देखिए 1 तारीख को सोमवार पड़ा होगा, 7 जोड़िए, 8 को सोमवार पड़ा, 7 जोड़िए, 15 को सोमवार पड़ा, फिर 7 जोड़िए, 22 को सोमवार पड़ा, फिर 7 जोड़िए, 29 को सोमवार पड़ा। क्योंकि जो एक तारीख को दिन होता है वही 29 को भी दिन होता है, ये पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। 29 तारीख को सोमवार, 30 तारीख को मंगल और 31 तारीख को हमारा कौन सा दिन होगा, बुधवार। 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, बुधवार, न मंगलवार, न सोमवार, न गुरुवार। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बुधवार। सभी लोग जवाब दें, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों को जवाब देना है और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है और विमला शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि विमला का जन्म बुधवार को हुआ था तो विजय का जन्म किस दिन हुआ है, तो विजय का जन्म किस दिन हुआ है बताएं। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। ऑप्शन पे मत जाइए, ऑप्शन हो सकता है गलत हो, डायरेक्ट निकालिए। ट्रिक आपको बताया था, छोटा मतलब छोटे का दिन निकालोगे तो प्लस और बड़ा मतलब माइनस, बताया था ये, याद है। कैलेंडर जब पढ़ाया था तब आपको ये टॉपिक मैंने क्लियर किया था, छोटे और बड़े से संबंधित प्रश्न मैंने आपको कराए थे। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें हमें इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो बनाओ भैया इक्वेशन। सबसे पहले हमें इसमें इक्वेशन बनानी है। सभी लोग जवाब देंगे और लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है, शंकर। शंकर बड़ा है विजय से। किससे बड़ा है, विजय से। शंकर विजय से बड़ा है कितने दिन, 315 दिन। कितने दिन बड़ा है, 315 दिन। और विमला शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है। विमला शंकर से बड़ी है, कौन, विमला। कितना बड़ी है, 70 सप्ताह। अब निकालिए आंसर, निकाल लोगे क्या। किसका जन्मदिन बताया है, विमला का जन्म बुधवार को हुआ है। विमला का जन्म कब हुआ है, विमला का जन्म बुधवार को हुआ है। 70 सप्ताह यानी 7 से पूरा पूरा चला जाएगा 0, तो शंकर भी बुधवार को होंगे। कब होंगे, बुधवार को। अब इसको 7 से भाग दीजिए। 7 से जब भाग दोगे तो कितना बचेगा शेष, 7 चौक 28, 29 30 31 3 35। यहाँ भी शेष 0 बचा, यानी इनका भी जन्म कब हुआ होगा, बुधवार को हुआ होगा। 0 का मतलब ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, तो आंसर क्या आ गया, बुधवार। तो ये कब हुए हैं, बुधवार को हुए हैं, ना सोमवार, ना मंगलवार, ना गुरुवार। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। सभी लोग जवाब देते रहेंगे, एक एक स्टूडेंट से जवाब चाहिए मुझे। हफ्ते भर 2 हफ्ते जितना पढ़ाया है उतना देखना है याद हुआ कि नहीं। यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो अंतिम दिन क्या है, पहला दिन मंगलवार हो तो अंतिम दिन क्या होगा। अब देखिए एक बात, किसी भी लीप वर्ष में एक जो बेटा साधारण वर्ष होता है, कौन सा वर्ष होता है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन से समाप्त होता है। जैसे कहा जाए, अगर ये सोमवार से शुरू हुआ है तो सोमवार को ही समाप्त होगा। कब समाप्त होगा, सोमवार को ही समाप्त होगा। अधिवर्ष क्या होता है, अधिवर्ष जिस दिन से शुरू होता है और समाप्त जो होगा तो +1 हो जाएगा। यानी पहला दिन कौन सा है, मंगलवार, तो
तो मंगल में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा, बुधवार, न सोमवार, न मंगलवार, न गुरुवार। ठीक है, आंसर इसका क्या आया, बुधवार। बस आपको दो चीजें याद रखनी है, साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है, अधिवर्ष जिस दिन से शुरू होगा समाप्ति में एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि फरवरी कितने की हो जाती है, 29 की हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। कैलेंडर जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके कैलेंडर की वीडियो में आप देख सकते हैं, बहुत इत्मीनान से पढ़ाया है आपको। आ जाइए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपका। ए और बी बहन हैं, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है। सभी लोग जवाब दें, बेटी मौसी माँ पिता, बेटी मौसी माँ और पिता। तो ब्लड रिलेशन में मैंने बेटा आपको बताया था कि 5 सिंबल याद रखने हैं। कौन कौन से 5 सिंबल हैं, मेल बराबर त्रिभुज, फीमेल बराबर सर्किल, सिबलिंग बराबर सिंगल बॉन्ड, मैरिड बराबर डबल बॉन्ड, और 1 जनरेशन गैप, ओ जी ये बताया था ये कि नहीं बताया था, याद होगा सभी को। अब आंसर आ गया होगा सभी का। देखिए सबसे पहले क्या कहा है, ए और बी बहनें हैं, ए और बी क्या है, बहन है, ये बहन हो गई आपकी। फिर क्या कह रहा है, आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई बना लो, आर और एस भाई हैं, आर और एस को भाई बना लिया। ए की बेटी आर की बहन है, ए की जो बेटी है वो किसकी बहन है, आर की बहन है। बेटी का नाम हो या ना हो उससे कोई, ए की बेटी आर की बहन है। बी का एस से क्या संबंध है, क्या बताया था मैंने, याद करो वो दिन, जिसके ऊपर का लगा हो वही हमारा आंसर होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये है इनकी मम्मी और मम्मी की बहन मौसी। तो आंसर हमारा क्या आएगा, मौसी, ना बेटी ना ही माँ ना ही पिता। आंसर क्या आ जाएगा, मौसी। जिसके ऊपर इंडिविजुअल का लगा होता है वही हमारा आंसर होता है, जिसके ऊपर इंडिविजुअल का लगा होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए किसी महिला ने मोहन से कहा, क्या कहा मोहन से, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता के साथ क्या संबंध है। यहाँ लिखा है बेटा संबंध, क्या संबंध है, इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता के साथ क्या संबंध है, जल्दी से बताएं सभी लोग। सामने से हट गए हैं, क्वेश्चन बड़ा कर दें। चलिए क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग देख पाएं अच्छे से। लीजिए क्वेश्चन बड़ा हो गया। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए किसी महिला ने मोहन से कहा, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है, इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। तो इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता के साथ क्या संबंध है, बता पाओगे। चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा है, तो हमने फोटो बना ली, फोटो बना ली, ये फोटो हो गई। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए किसी महिला ने किससे कहा, मोहन से कहा, महिला ने मोहन से कहा। महिला कह रही है मोहन से। अब यहाँ 3 लोग हैं बेटा, कितने लोग हैं, 3 लोग। ये फोटो, ये महिला कहने वाली और मोहन, मोहन को भी बना लें। मोहन से कहा, क्या कहा देखो, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ, यानी फोटो वाली कौन है, महिला है। अब ये फोटो वाली की ये एकमात्र पुत्री हैं, ये फोटो वाली महिला है और ये जो महिला जो है ये इसकी एकमात्र पुत्री हैं। फिर क्या कह रहा है, और इसका पुत्र
इसका पुत्र यानी कौन होगा? इनका भाई होगा। तुम्हारा मामा है, मामा कब होगा? जब इनकी मम्मी होगी, यानी इनके पति होंगे और उनका ये बेटा होगा, तभी तो वो मामा बनेगा। और उसका पुत्र तुम्हारा मामा है। अब देखो मोहन का मामा हो गया कि नहीं? तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इस बोलने वाली महिला का, किसका? बोलने वाली महिला का, बोलने वाली महिला पर लगा है का मोहन के पिता से क्या संबंध है? जिसके ऊपर का लगा होता है वही आंसर होता है। ये है पत्नी और ये है पति। ऑप्शन में पत्नी ही दे रखा है। शुक्र की बात है कि यहाँ पति नहीं था, वरना कई लोगों का आंसर पति भी आता। आंसर क्या आएगा? पत्नी। जिसके ऊपर इंडिविजुअल का लगा होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, ये आपको ब्लड रिलेशन में पढ़ाया है मैंने अच्छे से। जितने टॉपिक पढ़ाए हैं वो मैंने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करा दिए हैं, और विश्वास मानिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। विद इन सेकेंड्स आप आंसर दे सकते हैं। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है वह मेरे इकलौते बेटे के पिता की बहू का इकलौता पुत्र है। उस महिला, पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? बताइए सभी लोग। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि वह मेरे इकलौते बेटे, किसकी ओर इशारा कर रही है? पुरुष की ओर इशारा कर रही है। यहाँ लिख लेते हैं पुरुष, महिला इशारा कर रही है। ये इशारा करने वाली महिला है कि वह मेरे इकलौते बेटे के पिता यानी इसके पति होंगे, के पिता की बहू यानी इसकी पत्नी होगी, का इकलौता पुत्र है। कौन इकलौता पुत्र है? वो पुरुष का इकलौता पुत्र है, यानी ये पुरुष आ गए नीचे। तो अब क्या कह रहा है? पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो पुरुष उस महिला से पोता या पौत्र, किससे संबंधित है? पौत्र से संबंधित है, क्योंकि ये दो जनरेशन का मामला है। पहली जनरेशन पे माता पिता होते हैं और दूसरी जनरेशन पे कौन होते हैं? दादा या दादी होते हैं, नाना या नानी होते हैं। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, और ये तीसरी पीढ़ी में जो बच्चा आएगा उनके ये दादा दादी या नाना नानी। तो ये कौन है? पौत्र है। कौन है? पौत्र, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर है। और ये कौन है? दादी। कौन है? दादी या ग्रैंड मदर। दादी या ग्रैंड मदर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ये एक जानकारी दे रखी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आप लोगों को लगभग 3 से 4 मिनट दूंगा। आराम से इस क्वेश्चन को करिएगा। पहले जानकारी ध्यान से एक बार मैं पढ़ दूं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। पेन पेंसिल अपना लेकर बैठिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए और आंसर बताते जाइए। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, PQRSTU, जिनमें 3 पुरुष 3 महिलाएं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 व्यक्ति अविवाहित हैं। ये जानकारी है। क्या जानकारी है? 3 पुरुष 3 महिलाएं, 2 विवाहित, 2 व्यक्ति अविवाहित। उनमें से प्रत्येक अलग अलग अखबार पढ़ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस हेराल्ड, नवभारत टाइम्स, द ट्रिब्यूनल। अब ये परिवार दिया है। अब क्वेश्चन बनाए जल्दी से। उसके बाद क्वेश्चन है टी के कितने पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स ऑफ इंडिया कौन पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी कौन सा पेपर पढ़ता है, और यू का टी से क्या संबंध है। विवाहित जोड़ा कौन सा है। ठीक, कितने क्वेश्चन हैं? 5 क्वेश्चन बनेंगे आपके एक फिगर से। क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं और सभी लोग जवाब दें इसका। तब तक मैं पानी ले आऊं। जल्दी से सभी लोग देखें, सभी लोग बनाएं। तब तक मैं पानी लेके आ रहा हूं। जल्दी से सभी लोग अपने कॉपी में बनाएं।
बन गया? बन गया ना सभी का? गुस्साइए नहीं भाई, पानी लेने गया था मैं। चलिए देखिए, टी जो कि सबसे पहले ये वाली जानकारी पढ़ना जरूरी है। क्या है जानकारी? कि 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 विवाहित हैं और 2 अविवाहित हैं। चलो भैया आगे बढ़ो, क्या कह रहा है? क्वेश्चन को थोड़ा छोटा किया जाए पहले। टी एक महिला है, सॉरी कोई भी हो, जो कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है। क्या पढ़ती है? इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है ये। और पी की सास है। सास है यानी कि ये महिला है। इनका कोई बेटा होगा या बेटी होगी, उससे शादी हुई होगी, तब है ये पी। या तो लड़का होगा या लड़की होगी, अभी कुछ नहीं पता है। आगे कहा गया है पी आर की पत्नी है, यानी कि पत्नी है और आर इसका क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले कहा गया टी जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है यानी महिला हो गई। पी की सास है, पी आर की पत्नी है, तो पी आर की पत्नी हो गई। एस यू का पिता है, वह टाइम्स ऑफ इंडिया तथा ट्रिब्यूनल नहीं पढ़ता है। एस जो है वो पिता है किसका? यू का। और क्या नहीं पढ़ता है? जो नहीं पढ़ता है वो हम लोग गुलाबी वाले पेन से लिख रहे हैं। वो टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ता है और द ट्रिब्यूनल नहीं पढ़ता है। द ट्रिब्यूनल नहीं पढ़ता है। क्यों? नवभारत टाइम्स पढ़ती है और यू की बहन है। क्यों बेटा किसकी बहन है? यू की बहन है। और क्या पढ़ती है? नवभारत टाइम्स पढ़ती है। नवभारत टाइम्स पढ़ती है। आगे क्या कह रहा है? जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ती है। यू की बहन है जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है। यू की बहन है जो हिंदुस्तान टाइम पढ़ता है, यानी यू क्या पढ़ेगा? हिंदुस्तान टाइम। हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ता है। और पढ़ता है का मतलब क्या है? पुरुष है। आगे क्या कह रहा है? आर द ट्रिब्यूनल नहीं पढ़ता है। आर क्या नहीं पढ़ता है? द ट्रिब्यूनल। अब देखिए पेपर कितने हो गए? 1 2 3 4 5, टोटल है कितने? 6 ही लोग हैं। पहले पेपर देख लेते हैं कितने कितने हैं। यहाँ न्यूज़पेपर लिख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, उसके बाद है टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद कौन सा है? नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम्स। उसके बाद क्या है? हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। उसके बाद क्या है? द ट्रिब्यूनल, द ट्रिब्यूनल। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स। आगे चलना पड़ेगा तब हमें मिलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस हेराल्ड और बचा है, बिजनेस हेराल्ड। अब पता है पेपर कैसे निकालोगे आप पढ़ना। ये टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ेगा, द ट्रिब्यूनल नहीं पढ़ेगा, हिंदुस्तान टाइम्स भी नहीं पढ़ेगा क्योंकि निपट चुका है, इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ेगा क्योंकि ये भी निपट चुका है, नवभारत टाइम्स नहीं पढ़ेगा क्योंकि ये भी निपट चुका है। तो 1 2 3 4 5 हो गए। छठा वाला अखबार पढ़ेगा भैया। ये कौन सा पढ़ेगा? बिजनेस हेराल्ड पढ़ेगा। बड़ा खतरनाक है ये, बिजनेस हेराल्ड पढ़ रहा है, बिजनेस हेराल्ड पढ़ेगा। बाकी के अखबार अब ये नहीं पढ़ेगा। तो ये इधर वाली जानकारी मिटा दें, इसका काम हो गया है। इतनी बात समझ में आई? आगे क्या कह रहा है? आर द ट्रिब्यूनल नहीं पढ़ता है। आर क्या नहीं पढ़ेगा? द ट्रिब्यूनल नहीं पढ़ेगा। अब ये बिजनेस हेराल्ड भी नहीं पढ़ेगा, इंडियन एक्सप्रेस भी नहीं पढ़ेगा, हिंदुस्तान टाइम्स भी नहीं पढ़ेगा, नवभारत टाइम्स भी नहीं पढ़ेगा। कितने अखबार नहीं पढ़ेगा? 1 2 3 4 5। छठा कौन सा बचा? कौन सा बचा? नवभारत टाइम्स नहीं पढ़ेगा, इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ेगा,
द ट्रिब्यूनल नहीं पढ़ेगा, बिजनेस हेराल्ड नहीं पढ़ेगा, हिंदुस्तान टाइम्स नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया। कौन सा पढ़ेगा ये? टाइम्स ऑफ इंडिया। ये अब एक ही अखबार बचा है, उसको रख दीजिए। कौन सा बचा है? देखिए, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, नव भारत टाइम्स हो गया, बिजनेस हेराल्ड हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द ट्रिब्यूनल बचा है। तो ये क्या पढ़ेगा? द ट्रिब्यूनल पढ़ेगा। ये आपकी पूरी जानकारी हो गई। आगे क्या कह रहा है? तथा क्यू का भाई है, आर क्यू का भाई है, आर क्यू का भाई है, यानी कि ये दोनों भाई बहन हैं आपस में, तो ये दोनों शादीशुदा होंगे। अब देखिए, दो विवाहित जोड़े हो गए, दो बिना शादीशुदा हो गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है टी के कितने पुत्र हैं? टी के कितने पुत्र हैं? तो 1 और 2। कितने पुत्र हैं बेटा? 2 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टाइम्स ऑफ इंडिया कौन पढ़ता है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया कौन पढ़ता है? आर पढ़ता है। कौन पढ़ता है? आर पढ़ता है टाइम्स ऑफ इंडिया। आर हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है। आगे क्या कह रहा है? पी कौन सा पेपर पढ़ता है? तो पी बेटा देखो कौन सा पेपर पढ़ता है? द ट्रिब्यूनल। पी कौन सा पेपर पढ़ता है? द ट्रिब्यूनल पढ़ता है। आगे क्या कह रहा है? यू का टी से क्या संबंध है? यू का टी से, यू का टी से, ये पिताजी तो ये माताजी तो पुत्र हैं, जिसके ऊपर का लगा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या आएगा? पुत्र। आंसर क्या आएगा? पुत्र। मां नहीं होगा। यू का टी से क्या संबंध है? तो पुत्र का संबंध है। किसका संबंध है? पुत्र का। आगे क्या कह रहा है? विवाहित जोड़ा कौन सा है? टी एस एस पी पी टी। टी एस एस पी पी टी में विवाहित जोड़ा कौन सा है? टी एस विवाहित जोड़ा है। ये रहा टी एस आपका, ये विवाहित जोड़ा। तो ये इससे आपके 6 क्वेश्चन लगभग पूरे हुए। 7 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी के। जिसके ना समझ में आया हो दोबारा बता दें क्या? दोबारा बताया जाए? देखिए, पेपर कैसे निकालेंगे? अगर इस व्यक्ति ने ये पढ़ लिया है, यहाँ 2 नहीं पढ़ रहा था, तो ये तीसरा एक और नहीं पढ़ेगा। इसने ये पढ़ लिया तो चौथा नहीं पढ़ेगा, इसने ये पढ़ लिया तो पांचवा नहीं पढ़ेगा। 5 नहीं पढ़ेगा तो छठा हमारा बचा था बिजनेस हेराल्ड, तो ये छठा बिजनेस हेराल्ड इसने पढ़ लिया। बाद बाकी इसका कहा था द ट्रिब्यूनल नहीं पढ़ेगा, तो बाकी के ये 4 नहीं पढ़ेगा, 5 हो गए, तो छठा जो बचा वो पढ़ेगा। इस हिसाब से आप पेपर निकालेंगे। जिनको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो, वीडियो खत्म होने के बाद एक बार फिर देख लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेड को 39 कहा जाए, कितना कहा जाए? 39, तो हॉर्स को क्या कहेंगे? बताओ भैया सभी लोग। ये क्वेश्चन तो आसान है, आसानी से बता सकते हो आप लोग। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेड को 39 कहा जाए तो हॉर्स को क्या कहेंगे? याद करो वो दिन जब लेटर जो नंबर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था, आपको बताया था कि बेटा ये 2 टाइप में पूछा जाता है। पहले टाइप में सभी संख्याओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है और दूसरे टाइप में सभी संख्याओं का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। तो रेड को देखो क्या कहा है? रेड को बेटा यहाँ 39 कहा है। कितना कहा है? 39। रेड को कितना कहा है? 39। 18 और 1 19 और 20 कितना हो गया? 39। यानी सभी संख्याओं का एक साथ प्रयोग हुआ है। हॉर्स का आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आ जाएगा हॉर्स का। जिनका ना आए वो घोड़े की जगह गधा बन जाओ। क्या बन जाओ? गधा बन जाओ घोड़े की जगह। 15 18 19 5 जोड़ दीजिए सभी को, सभी को जोड़ दीजिए। 15 18 19 8 और 5, 8 दूनी 16, 16 10 26,
26 और 4 30 और 5 35 का 5, 3 लगा हासिल, 3 3 6 65, 65 हमारा बिल्कुल सही आंसर। कितना हो जाएगा? 65 इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी को कोई समस्या? कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग, जो देखने में, सुनने में, पढ़ने में, करने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन अब अगर आप लोगों ने जो मैंने वो 7 पैटर्न पढ़ाए हैं, कितने पैटर्न पढ़ाए थे? 7 पैटर्न पढ़ाए हैं ना, 7 पैटर्न पढ़ाए हैं, 7 पैटर्न पढ़ाया बेटा आपको। वो 7 पैटर्न अगर आपको याद हैं तो कोडिंग डिकोडिंग, विश्वास मानिए, कोडिंग डिकोडिंग से सरल चैप्टर आपके लिए कोई नहीं होगा। 7 पैटर्न कौन सा था? पहला पैटर्न था आपका फॉरवर्ड, उसके बाद रिवर्स, तीसरा पैटर्न आपका कौन बताया था? क्रॉस, चौथा आपको बताया था पोजीशन, पांचवा आपको बताया था अपोजिट, और छठा आपको बताया था कॉमन कोड, और सातवां आपको बताया था इलॉजिकल। विश्वास मानिए, इन 7 पैटर्न के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसता है। इन 7 पैटर्न के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, गारंटी है मेरा। और जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग ना देखा हो वो देख लीजिए जाके, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। और शांत मत बैठो मेरे शेर शेरनियों, आज सभी लोग शेयर करते रहो वीडियो भाई। जिसने शेयर नहीं किया है मोबाइल में घुस के ठुमका मारेंगे, जल्दी से शेयर करो सभी लोग, अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जल्दी से जोड़िए। आज टारगेट 100 रखा है। चलिए, कैट को क्या कहा गया बेटा? कैट को 57 कहा गया है। क्या कहा गया है? 57। तो उसी भाषा में डॉग को क्या कहा जाएगा? डॉग को क्या कहा जाएगा? बताओ भाई। सी की वैल्यू 3, 1 और 20, 20, 1, 21, 22, 23, 24। सर इससे तो काम नहीं चल रहा है हमारा, यानी कि ये नंबरिंग नहीं होगी। कुछ भी हो, इस नंबरिंग से काम नहीं होना। किस नंबरिंग से काम होगा? सी का बेटा एक नंबर 24 भी होता है, ए का एक नंबर 26 भी होता है, और टी का एक नंबर 7 भी होता है। तो 6 4 10 7, 17 का 7, 1 लगा हासिल, 2 2 4 और 1 5, 57। अरे वाह, बन गया सर, बन गया 57। बजाओ ताली। 57 हो गया, यानी कि अपोजिट नंबर लिखे गए हैं, अपोजिट नंबर लिखे गए हैं। इसका मतलब इस पे भी अपोजिट नंबर लिखिए। डी का अपोजिट नंबर ड्यू आता है कि नहीं? लव, जीटी रोड, जोड़ दो बेटा सबको। 20 20 40, 10 50 और 5 55। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 55। 55 इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा आंसर? 55। कितना आ जाएगा? 55। सभी लोग वीडियो को शेयर वगैरह करते रहें भाई, संख्या बढ़ाते रहिए, संख्या बढ़ाइए, संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को 1/2 कहा जाए, उसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को क्या कहेंगे? डॉग को 1/2 कहा है, हॉर्स को क्या कहेंगे? HORSE। सभी लोग जवाब दें। हॉर्स को क्या कहेंगे? डॉग को 1/2, तो हॉर्स को क्या कहेंगे? सभी लोगों को जवाब देना है। 1/3, 1/8, 2/3, 2/8। तो देखो क्या हुआ है, यहाँ पर एक वॉवेल है और 2 कंसोनेंट हैं। एक वॉवेल और 2 कंसोनेंट, यानी वॉवेल अपॉन कंसोनेंट कर दिया है। तो यहाँ पर कितने वॉवेल हैं? 2 वॉवेल हैं और 3 कंसोनेंट हैं। तो कहीं 2/3 दिखाई दे रहा है आंसर? वॉवेल अपॉन कंसोनेंट दिखाई दे रहा है आंसर? जी हाँ, दिख रहा है, सी वाला। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
सी वाला ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, 2/3। बहुत अच्छे, ज्यादातर लोगों का सवाल सही था, जवाब 2/3। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को नीला कहा जाता है, नीले को काला कहा जाता है, काले को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को हरा कलर, ये बेटा कलर नहीं होगा, कहा जाता है, इसको कहा कर दें। गुलाबी कहा जाता है और हरे को सफेद कहा जाता है। तो बताइए कोयले का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन में कोयल था, चलिए कोयले का रंग कैसा होता है बताइए। कोयल और कोयला एक बराबर, बताइए सभी लोग कोयले का रंग कैसा होता है? हरा, काला, नीला, गुलाबी। हरा, काला, नीला, गुलाबी। तो देखो बेटा यहाँ क्या कहा गया है, नीले को लाल को नीला कहा जाता है, लाल को क्या कहा गया? नीला। नीले को काला कहा जाता है, नीले को काला कहा जाता है। काले को गुलाबी कहा जाता है, काले को गुलाबी। गुलाबी को हरा, गुलाबी को हरा। हरे को भी कुछ कह रहा है, हरे को सफेद। सफेद को भी कुछ कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा। तो कोयले का रंग कैसा होता है? कोयले का सबसे पहले ये बताइए वास्तविक रंग कैसा होता है? काला। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको लिख के आए कहा जाता है, क्या लिख के आए? कहा जाता है, तो फैक्ट के बाद वाला आंसर होता है, फैक्ट के बाद वाला आंसर होता है। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। जब कहा जाता है आए, देखिए कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है, सब जगह कहा जाता है आ रहा है। तो कहा जाता है आए तो फैक्ट के बाद वाला। फैक्ट क्या है? काला। काले के बाद कौन सा रंग है? गुलाबी। तो कोयला किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का। कोयला वैसे काले रंग का होता है, लेकिन रीजनिंग की भाषा में यहाँ पर किस रंग का है? गुलाबी रंग का। और अगर आपको ये ट्रिक पता है कि कहा जाता है में फैक्ट के बाद वाला आंसर होता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। फैक्ट क्या है? किसका पूछा है? कोयले का। कोयले का रंग क्या है? काला। काले को क्या कहा जाता है? काले को गुलाबी कहा जाता है, यानी काले को क्या कहा जा रहा है? गुलाबी। यहीं से पढ़ के डायरेक्ट हमारा आंसर क्या? गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग देंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेल दैट कॉपी को ZTPKFZ कहा जाए, वेयर इज दैट को CIZTJB कहा जाए, कॉपी इज डन को PKXHCI कहा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में मेल को बताना है क्या कहा जाएगा? मेल को आपको बताना है क्या कहा जाएगा? FZJBHXTM। कॉमन कोड का क्वेश्चन है, बताएं भाई सभी लोग क्या जवाब होगा? कॉमन कोड का क्वेश्चन है, सभी लोगों को बताना है कि क्या आंसर होगा। सभी लोग बताएं। तो देखिए इसमें कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो इसको लिख लीजिए, MAIL मेल दैट कॉपी। क्या लिखा गया है? ZTPKFZ। अब हो सकता है कुछ टाइपिंग में गलती हो गई हो, तो परेशान मत होइएगा अगर क्वेश्चन गलत हो जाए। वेयर इज WHERE, वेयर इज दैट। वेयर इज दैट का कोड क्या है? CIZTJB। JB, ये J लिखा है बेटा, JB।
आगे क्या कह रहा है, कॉपी इज डन, COPY, कॉपी इज डन। कॉपी इज डन का कोड क्या लिखा है इन्होंने, PK XH और CI। गले में खराश है आज, परेशान ना हो बिल्कुल। इसमें क्या किया जाता है, देखिए 3 इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, 1, 2 और 3। सबसे पहले पहली और दूसरी इक्वेशन में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो दैट कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी दैट कॉमन मिल रहा है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो ZD कॉमन मिल रहा है और ZD कॉमन मिल रहा है, यानी कि दैट का कोड क्या हो गया, ZD। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में इज कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, इज। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो CI कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, CI। पहले और तीसरे में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो कॉपी कॉमन मिल रहा है, इधर भी कॉपी कॉमन मिल रहा है, इधर क्या मिल रहा है, PK कॉमन मिल रहा है, तो PK कॉमन मिला। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने हर निशान को अलग अलग काटा है। देखिए दैट को बॉक्स में रखा है, तो ZD को भी बॉक्स में रखा है, यानी कि दैट का कोड आप आसानी से पहचान लोगे कि ZD है। इस को सर्किल में रखा है, CI को भी सर्किल में रखा है। पेपर में जब आप करना तो हर बार जो कॉमन मिले उसको अलग अलग निशान से ही काटना। अब किसका पूछा है, मेल का आंसर पूछा है आपसे, तो मेल का अब आप बता दो। मेल का क्या बचा है बेटा, यहाँ पर FZ बचा है, यानी मेल का आंसर क्या हो जाएगा, FZ हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीनों हमारे गलत हैं, ये तीनों हमारे गलत हैं। आ गई बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत अभी आगे आने वाली है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को BDZBSU कहा जाए, उसी सांकेतिक भाषा में डॉग को क्या कहेंगे? सभी लोग जवाब दें। DENPGI, CENPHF, CDABEN, DEOQHG। बताइए भाई, सभी लोग जवाब दें। सवाल लगाते रहिए। और एक जानकारी आप लोगों के लिए, रीजनिंग और मैथ की वीडियो प्राइवेट हो चुकी हैं। जिन्होंने भी एडमिशन नहीं लिया है, आगे की रीजनिंग और मैथ आप लोग कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। नंबर आपको दिया गया है, नहीं तो इमरान सर के नंबर पे आप कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। डेमो इतने दिन पर्याप्त हो चुका है, आपको डेमो बहुत पर्याप्त दे दिया गया है, अब आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग नए हैं, जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग तो जानते हैं कि सर कैसा पढ़ाते हैं, सर कैसा नहीं पढ़ाते हैं। बाकी जो लोग नए हैं उनके लिए डेमो, रीजनिंग का डेमो पर्याप्त हो चुका है, मैथ का डेमो पर्याप्त हो चुका है। अब आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इतने दिन में आप लोग समझ गए होंगे कि रीजनिंग कैसी पढ़ाई जा रही है, मैथ कैसी पढ़ाई जा रही है, हिंदी कैसी पढ़ाई जा रही है। चलिए और जोड़ते रहिए भैया, बस लास्ट सेशन बचा है, लास्ट के अंतिम के 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं बस। तो देखो क्या हुआ है, C को लिखा है B और D, C से एक पहले का -1 और एक बाद का +1, A से एक पहले का -1 और +1, T से एक पहले का S, T के एक बाद का। तो D से एक पहले क्या आता है C, D के बाद क्या आता है E। CE वाले कोई ऑप्शन है? CE वाला यही है बेटा, आंख मीच के लगा दो वही होगा। O से पहले क्या आता है N, O के बाद क्या आता है P, G से पहले क्या आता है F, G के बाद क्या आता है H। देखो यही हो गया। पेपर में जब भी लगाना है बस ऐसे ही पकड़ना है आपको, कोडिंग डिकोडिंग। D से पहले C, D के बाद E, C और E वाला कोई है लगा दो, नहीं तो लास्ट वाला पकड़ो, G से पहले F, F के बाद H, F और H वाले कोई हैं लगा दो, F और H वाले। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आप लोग लगाइए अपने आप, सेम वही टाइप है, एक बार बता चुका हूं आप लोगों को, जल्दी से सभी लोग लगाएं ये वाला टाइप। अरे सीधा सीधा जाओ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ रेड कलर चौक है,
589 का अर्थ ग्रीन कलर चौक है। दो दो कॉमन। 245 का अर्थ व्हाइट कलर चौक है। तो उसी भाषा में व्हाइट का क्या अर्थ होगा, व्हाइट का क्या अर्थ होगा, चलिए देखते हैं। देखिए 256 का क्या है, चौक। पहले इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो ये कॉमन मिल रहे हैं कलर और चौक। कलर और चौक तीनों में कॉमन मिल रहे हैं। तीनों में आर कोड क्या कॉमन मिल रहा है, तो तीनों में 2 5 2 5। यहां पर भी बेटा 2 5 होना चाहिए था, 9 5 की जगह आप 2 5 कर लीजिए, 2 5, क्योंकि दो दो कॉमन है। कलर चौक कलर चौक कलर चौक सब में कॉमन है, तो 2 5 2 5 2 5 सब में कॉमन होना चाहिए। यानी कि कलर का कोड या तो 2 होगा या तो 5 होगा, चौक का कोड या तो 2 होगा या तो 5 होगा। अब इधर क्या बच रहा है, एक रेड बच रहा है, तो रेड का कोड 6 हो जाएगा। इधर क्या बच रहा है, ग्रीन, इधर क्या बच रहा है 8, तो ग्रीन का कोड 8 हो जाएगा। इधर क्या बच रहा है व्हाइट, और इधर क्या बच रहा है 4, तो व्हाइट का कोड क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा आंसर। व्हाइट का कोड क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इन क्वेश्चनों में केवल और केवल कॉमन लिया जाता है और कॉमन के हिसाब से सभी आंसर दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, केवल आयतों की संख्या क्या होगी। केवल आयतों की संख्या बड़ा कर दें, और बड़ा कर दें, अब तो निकाल सकते हो ना केवल आयतों की संख्या। जल्दी से निकालो सभी लोग कि केवल आयतों की संख्या क्या होगी। यहां पर केवल आयतों की संख्या। अच्छा, अब इसमें जिनका जिनका आंसर 1 2 3 4 5 2 3 4 15 गुणे 10, जिनका जिनका आंसर 150 है वो बेटा मुर्गा बन जाओ, ये आंसर गलत है। जिनका जिनका आंसर 150 है वो मुर्गा बनो, आंसर गलत है। और कुकड़ू चिल्लाओ बहुत तेजी से, 150 आंसर नहीं होगा, क्योंकि केवल आयत पूछा है। इसमें से वर्ग घटा दो, वर्ग कैसे निकालेंगे, 5 गुणे 4 का है, प्लस 4 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 1 हो जाएगा। 5 चौके 20, 4 तीयों 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 2 8, 12 8 20 और 20 40। 40 इसमें से घटा दो बेटा, आंसर हमारा 110 आएगा। क्या आएगा 110 आंसर आएगा, ना कि 150। अगर आयतों की संख्या पूछा जाता तो हमारा आंसर 150 होता। केवल आयतों की संख्या पूछा जाता, जैसे आपसे कहा जाए कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर 9 होता। लेकिन केवल आयतों की संख्या कितनी है, तो वर्ग हटा दो, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, 5 माइनस कर दो, तो 4 केवल आयतों की संख्या है। 4 केवल आयतों की संख्या है। बताया था ये फिगर काउंटिंग में, फिगर काउंटिंग वाले चैप्टर में जाइएगा, वहां ये मैंने बताया था केवल आयत कैसे निकाले जाएंगे। जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर देखें, जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर देखें कैसे निकालेंगे। देखो पहले बेटा ये क्वेश्चन भूल जाओ, पहले ये क्वेश्चन भूल जाओ। मान लो मैं आपसे कहता कि इसमें वर्ग कितने हैं, तो आप कहते सर 5। कितने वर्ग हैं 5। इसमें आयत पूछता कितने हैं, तो 5 ये वाले प्लस 1
2 3 ये वाला और चौथा ये वाला 4, तो 4 और जोड़ देते तो 9 हो जाता हमारा टोटल आयत। लेकिन अगर पूछते केवल आयत कितने हैं, तो इस फिगर में केवल आयत जो बेटा हैं वो देखिए यही है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। क्या किया, इसमें से केवल आयत कितने निकले 4, वर्ग में से आयत घटा दो 5 घटा दो तो कितना आया 4। सेम उसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5, 4/5 का था ये, 4/5 का था, इनका योग हुआ 15, इनका योग हुआ कितना 10, तो 15 गुणे 10 जो आया है 150, ये हमारा बेटा कुल आयत आया है। 150 जो आया है ये कुल आयत, और हमें केवल आयत चाहिए। अब इसमें मान लीजिए कहा जाता कि वर्ग कितने होंगे, तो ये बेटा 5/4 का है, प्लस 4 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 1, 5 चौके 20 प्लस 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2, ये आ जाता 40। अब 150 में से 40 माइनस कर दो, कितना आ गया 110। ये हमारे केवल आयतों की संख्या आ गई। क्या आ गई, केवल आयतों की संख्या यहाँ कितनी है 110। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बताओ भाई, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? सभी लोग बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? मजा आ रहा है ना सवाल लगाने में, पढ़ने में मजा आ रहा है? ऐसे ही मजा आएगा पेपर देने जब आप लोग जाओगे, ऐसे ही सवाल लगा ले जाओगे, गारंटी है। बस धैर्य और विश्वास के साथ पढ़ते जाइए, अपना आस्था और प्यार और विश्वास बनाए रखिए। टीम अध्ययन एकेडमी के साथ आपको बेहतर मिलेगा, ये भरोसा दिलाता हूँ। तो अब देखिए बेटा इसमें कैसे निकालते हैं, तो इसमें कैसे निकालते हैं, पहले नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ दो तो कितना हुआ 15। हॉरिजॉन्टल लकीर कितनी है 1, गुणा कितने का कराओगे 2। आंसर जैसे ही आप दोगे 30 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 30 कब सही होता, जब हमारा फिगर होता है ऐसा 1 2 3 4, 1 2 3 4, जब हमारा फिगर होता है ऐसा तब हमारा आंसर 30 सही था, तब हमारा आंसर 30 सही था, लेकिन अभी 30 गलत है। अब जैसे ही बेटा देखो यहाँ डाला गया है फिगर, ये डाला गया है, तो इससे कुछ नए त्रिभुजों का निर्माण होगा। कौन से नए त्रिभुज बनेंगे, तो एक देखो ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। जब भी ऐसा मिले लास्ट वाली संख्या को जोड़ दीजिए और कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 35, कितनी होगी 35। लास्ट वाली संख्या को और जोड़ना होता है, क्या करना होता है, लास्ट वाली संख्या को और। देखिए एक बार फिर 1 2 3 4, ये यहाँ से निकाला, पहले नंबरिंग डाला 1 2 3 4 5, इनका सबका सम हुआ बेटा 15, 36 लकीर 1 थी तो 2 का गुणा कराया 30, लास्ट वाली संख्या जोड़ दो प्लस 5, 35 हमारा आंसर। कितना आ जाएगा आंसर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है और बताएं कि जवाब क्या होगा। त्रिभुजों की संख्या बताएं कि क्या होगा। त्रिभुजों की संख्या बताएं, सभी लोग बताएं भाई। तो देखिए इसमें बेसिक फिगर आप निकालिए, पहले इसमें निकाल सकते हो। जी हाँ सर, इसमें हम निकाल सकते हैं, आपने बहुत अच्छे से सिखाया है। क्या सिखाया है, 1 2 3 4 इनको जोड़ दो 10 हो गया। तो बेटा 1 2 3 4 ये भी है, 10 इधर से भी होगा
और बेटा 10 इधर से भी होगा, तो ये कितने हो गए 30। क्या 30 ही हैं? नहीं, अब इस वाले में भी तो कुछ है बेटा, ये वाले फिगर में भी तो कुछ है। 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5 ये प्लस। क्या पूरा हो गया हमारा सवाल? नहीं, अभी ये सबसे बड़ा वाला बाकी है, इसको और जोड़ दो। कितने हो गए? 36। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है टोटल? 36। 36 इज द राइट आंसर। क्या होगा आंसर सही? 36। इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा नया। जिनको लग रहा हो कि सर कुछ और बन सकता है, तो वो लोग एक बार साफ फिगर देख सकते हैं, क्योंकि ये और ये कोई त्रिभुज नहीं बना रहे हैं, कोई त्रिभुज नहीं बना रहे हैं। जिसको लगता हो ये त्रिभुज बनेगा, तो बेटा फिगर ये कुछ इस प्रकार का बन रहा है। ये त्रिभुज नहीं है, पता नहीं कौन सा भुज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए, देखते हैं कितने लोग सही दे पाएंगे। इसमें छोटे त्रिभुजों की संख्या, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सभी लोगों को वो काम करना है जितने लोग लाइव हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, बेहतरीन लगा हो, क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा हो, तो एक बार जितने लोग देख रहे हो अपने FB पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर सभी लोग शेयर करो, और इमरान सर के पास सब लोग स्क्रीनशॉट भेजेंगे। सभी लोग, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग अपने व्हाट्सएप पर, अपने टेलीग्राम पर, अपने फेसबुक पर सभी लोग शेयर करेंगे, और सभी लोग इमरान सर के पास स्क्रीनशॉट भेजेंगे। सभी लोगों को ये काम करना है जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? ये चाहे आदेश मानिए, चाहे रिक्वेस्ट मानिए, ये काम आप लोगों को करना है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो, नहीं अच्छा लगा हो तो आप बाध्य नहीं है, आप नहीं करना चाहते हैं मत करिए अगर सेशन अच्छा ना लगा। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जितना भी है सब पे आपको लिंक शेयर करना है आज की वीडियो का। सभी लोग शेयर करके, और शेयर का वीडियो सब लोग जोड़िएगा, और जितने लोग मेरे से फेसबुक पे जुड़े हैं वो मुझे भी टैग करिएगा। चलिए, तो अगर इस फिगर को हम बेटा पूरा कर दें, अगर इस फिगर को हम पूरा कर दें, तब आप बता ले जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 - 5 27। 27 तो तब होता जब ये पूरा होता। हमने कितनी लाइनें बढ़ाई? 2, एक ये वाली और एक ये वाली। एक लाइन से कितने त्रिभुज बने? तो बेटा एक ये त्रिभुज बना और एक ये त्रिभुज बना। 2 लाइन से कितने बनेंगे? 4। 4 माइनस कर दो तो बेटा आंसर कितना? 23। ये हमारा आंसर हो गया 23, और ये फाइनल आंसर था, ये फाइनल क्वेश्चन था। इसके बाद कुछ नहीं बचा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 23। अब जिनको जिनको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब लोग अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, सब लोग लिंक शेयर करें, वीडियो को आगे तक पहुंचाएं, लोगों को जोड़ें। सभी लोगों को जोड़ना आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम। जोड़ेंगे आप, पढ़ाएंगे हम। और शेयर करने के बाद इमरान सर को सभी लोग स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैं सबका स्क्रीनशॉट देखूंगा, सभी लोग स्क्रीनशॉट भेजेंगे। और जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं सबको टैग करिए, मुझे भी टैग करिए, सारे अध्ययन एकेडमी को टैग करिए। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय।